पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचा घमासान लगातार गहराता जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाइक ने न सिर्फ राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि पार्टी से भी दूरी बना ली है। एक हफ्ते के भीतर टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे पार्टी के अंदर बगावत और टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाइक ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बंगाल की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। बड़ाइक ने अपना इस्तीफा राज्यसभा सभापति सीपी राधा कृष्णन को सौंपा। उनके इस्तीफे के साथ ही टीएमसी के लिए यह एक हफ्ते के भीतर तीसरा बड़ा झटका बन गया है। इससे पहले वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। लगातार दिए जा रहे इन इस्तीफों ने टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी के भीतर असंतोष अब सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद तक पहुंच चुका है। कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ सांसद और नेता मौजूदा नेतृत्व की कार्यशैली से असहमत हैं और अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने पर विचार कर रहे हैं। प्रकाश चिकबड़ाइक ने इस्तीफे के बाद कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के जनादेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि राज्य की जनता ने हालिया राजनीतिक परिस्थितियों में अलग संदेश दिया है और उसी को देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। टीएमसी के भीतर बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के कुछ लोकसभा सांसद भी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। यहां तक कि संसद में अलग समूह बनाने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इन दावों पर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन घटनाक्रम ने ममता बनर्जी के नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। राज्यसभा में लगातार घटती संख्या भी टीएमसी के लिए चिंता का विषय बन सकती है। एक के बाद एक हो रहे इस्तीफों ने विपक्षी दलों को भी हमला बोलने का मौका दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और भविष्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है।